है सभी दुखों का कारण। मऊ घोसी तृणा और अविद्या है सभी दुखों का कारण। यह बातें डॉक्टर रामविलास भारती द्वारा तब कही गई जब कोरोना वायरस कोविड-19 के कहर व लॉकडाउन के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घोसी तहसील व ब्लॉक अंतर्गत इनके गांव माछिल जमीन माछिल में सम्यक संबुद्ध पूरे विश्व को मानवता का संदेश देने वाले तथागत बुद्ध के जन्मदिन बुद्ध पूर्णिमा को परिवार के साथ अनोखे अंदाज में मनाया जा रहा था। इस अवसर पर पूरे गांव की सफाई व घरों पर मोमबत्तियां जलाकर पारिवारिक सदस्यों द्वारा त्रिशरण पंचशील के उच्चारण के साथ बुद्ध के त्रिपिटक धम्मपद बुद्ध और उनका धम्म व भारतीय संविधान को पढ़ा गया व अन्य को सुनाकर उसे व्यवहार में लाने की बात कही गई। इसी अवसर पर शिक्षक, इतिहासकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर रामविलास भारती ने तथागत बुद्ध के वचनों को आत्मसात करने की बात कही। उन्होंने कहा कि दुनिया में यदि अमन चैन लाते हुए समतामूलक समाज का निर्माण करना है तो बुद्ध के धम्म को अपनाना होगा और करुणा, प्रज्ञा, शील, मैत्री व नैतिकता के आधार पर व्यवहार करना होगा। समाज बदल रहा है और आगे भी बदलता रहेगा और यही है अनित्यता का सिद्धांत। तब तक बुद्ध का वैज्ञानिक दृष्टिकोण व तार्किक विचार प्रासंगिक बना रहेगा। वास्तव में बेहतर जीवन का आधार है धम्म। बुद्ध ने कहा दुनिया में दुख है, दुख का कारण दुख का निवारण है और उसका मार्ग है। निश्चय ही तृष्णा और अविद्या ही दुख का कारण है। बुद्ध के विचारों को व्यवहारिक रूप देने से समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय पर आधारित लोकतांत्रिक समाज बना सकते हैं। लोकतंत्र सेनानी रामवद राव ने कहा कि भारतीय समाज में अंधभक्ति व अंधविश्वासी बनाने की आधुनिक में भी होड़ लगी हुई है जो किसी देश या समाज के हित में उचित नहीं है बल्कि राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के लिए सबसे बड़ी बाधक है। इस अवसर पर शिव कुमार भारती, सुदामा, कुंवर विद्यासागर, प्रशांत भारती, शशांक भारती, पुष्पा, नूतन, हर्षिता, निशांत भारती, सीमांत भारती आदि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। ए उपस्थित रहे। रिपोर्टिंग हितेशाम शकील। सिक्खापदं समादियामि सुरामेरय पमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सब्बे सत्ता सुखी भवन्तु सब्बे भवन्तु चखेमिनो सब्बे भवन्तु भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चिद् दुःखमा गमय बुद्धं नमः धम्मं नमः संघं नमः साधु साधु साधु। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर रामविलास भारती है और मैं इस गांव माछिल गांव घोसी जनपद मऊ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। आज आपके द्वारा बुद्ध पूर्णिमा पे किस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है? सबसे पहले तो मैं बुद्धावत 2565 और डॉक्टर अम्बेडकर सन 129 की आप सभी को के माध्यम से पूरे देशवासियों को मैं मंगल कामना देना चाहता हूं। और ये आज बुद्ध पूर्णिमा जो पूरी दुनिया में तथागत बुद्ध ने मानवता का संदेश दिया और समतामूलक समाज के लिए जिनका एक अभिन्न योगदान रहा है, उनकी आज हम जयंती मना रहे हैं। और लॉकडाउन और इस सोशल डिस्टेंसिंग को हम का पालन करते हुए इस कार्यक्रम को हम कर रहे हैं ताकि गांव में भी, घरों में भी रह करके और देश हित के लिए और तथागत बुद्ध के विचारों को फैलाया जाए। बुद्ध जी की जयंती पे आप उनकी जयंती मना रहे हैं और ये कोरोना जैसे वैश्विक महामारी फैली हुई है, इस पे लोगों को क्या कहना चाहेंगे लोगों से? मैं इसके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि तथागत बुद्ध का एक सबसे बड़ा और अच्छा उनका संदेश था कि वो कहते हैं कि दुख है, पूरी दुनिया में दुख है और दुख है तो दुख का कारण है और कारण है तो उसका निवारण है और निवारण है तो उसका एक रास्ता है, मार्ग है। मैं समझता हूँ कि आज के समय में तथागत बुद्ध का ये विचार सबसे प्रासंगिक है और वास्तव में उस दुख का निवारण दो चीज़ों से है कि अगर जो कारण है हमारा वो तृष्णा और अविद्या है, अगर तृष्णा और अविद्या को समाप्त कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ पूरी दुनिया से इस दुख का नाश हो सकता है।
एक स्लोगन है बुद्धम शरणं गच्छामि, इसका इसका अर्थ बताएंगे? सबसे पहले तो ये तथागत बुद्ध ने कहा कि बुद्ध की शरण में जाना है, बुद्धि की शरण में जाना है। पूरी दुनिया का जो भी कुछ निर्माण हुआ है वो ज्ञान से हुआ है। हम ज्ञान की शरण में जाना चाहते हैं। बुद्ध का मतलब यह है जो बाद में इसको के आधार पे हम एजुकेट की हम बात करते हैं इसी के माध्यम से, और वो जो बाद में चल करके एजुकेट एजिटेट ऑर्गेनाइज के रूप में हुआ, वही चीज़ है जो बुद्ध का बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। यानी हम बुद्धि की शरण में जाते हैं, धर्म की शरण में जाते हैं और एक संघ की शरण में जाते हैं, जिसके आधार पर पूरी दुनिया में एक बेहतर भाईचारा बन सकता है। बुद्ध जी की जयंती पे कुछ पढ़ा गया, क्या पढ़ा गया? आज हम लोगों ने बुद्ध जयंती के अवसर पे हम लोगों का मकसद था कि बुद्ध के जो धम्म पद है, जो त्रिपिटक है, इसके माध्यम से हम लोगों ने इसका वाचन किया, भारत की संविधान का वाचन किया है, और साथ साथ जो आप देख रहे हैं हाथ में बुद्ध धम्म और उनका भगवान बुद्ध और उनका धम्म, इसका हम लोगों ने वाचन करके हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो भी देश हित में, समाज हित में जो भी इसमें लिखा हुआ है उसे हम व्यवहारिक रूप दे सकें। सबसे बड़ी बात कि जो करुणा है, जो मैत्री है, जो शांति का जो हम संदेश बुद्ध के द्वारा हमें मिला है, वास्तव में जो एक बेहतर जीवन जीने का जो तरीका है वो कहीं न कहीं धम्म में निहित है। धम्म को अगर हम आचरण में लाएं तो निश्चित रूप से एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं, शांति प्रिय दुनिया बना सकते हैं, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर आधारित हम समाज का निर्माण कर सकते हैं। थैंक यू।